बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। नाजरीन, आज के दौर में जहाँ बहुत से चैलेंजेस हैं, वहीं पे वालदैन को एक सबसे बड़ा चैलेंज कि वालदैन जो जिस राह या फिर जिस फ़िक्र पे होते हैं, औलाद उनके पीछे उनकी राह पे क्यों नहीं चलते। इसमें वालदैन का बहुत बड़ा कसूर है। मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, आँखों देखा हाल है। ख़ास तौर पे बड़े बड़े ओहदों पे काम करने वाले, बड़ी बड़ी तंजीमात में मुख्तलिफ, वो अपनी ज़िंदगी को तो हर तरह से सक्सेसफुल करते हैं, एक स्ट्रगल करके, एक फ़िक्र के साथ जोड़ के, एक मिशन के साथ जोड़ के अपने आप को तो किसी मकाम पे पहुंचाते हैं, लेकिन उनकी औलाद उनके साथ वैसे क्यों नहीं जुड़ती, चाहे फ़िक्री तौर पे हो, चाहे नज़रियाती तौर पे हो, चाहे वर्किंग के हवाले से हो। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, और वो सबसे बड़ी वजह ये है कि वो वालदैन क्या करते हैं, वो ख़ुद तो किसी भी फ़िक्र के साथ जुड़े हुए हैं, किसी भी तंज़ीम के साथ जुड़े हुए हैं, किसी भी नज़रिए के साथ जुड़े हुए हैं, ख़ुद तो वो उसमें बहुत ज़्यादा पुख्ता हैं। हाई लोगों को उस चीज़ की दावत देते हैं, लोगों को उस चीज़ की फ़िक्र देते हैं, लेकिन उनकी औलाद, अपनी औलाद क्यों नहीं जुड़ती, उसकी बहुत बड़ी वजह मैं आज आपको उसकी यानी इसके अलावा कोई वजह नज़र ही नहीं आती। वजह क्या होती है कि जब वो उस तंज़ीम, उस फ़िक्र, उस नज़रिए के साथ जुड़े हुए होते हैं, मुख्तलिफ़ इस चीज़ों को मुख्तलिफ़ पहलुओं पे आप देख सकते हैं, सियासी, मज़हबी, समाजी, माशरती, हर हवाले से। तो आपको ये चीज़ जो मैं बताने लगा हूँ कि वो जो वालदैन उस वक्त मज़बूत दूसरों को दावत दे रहे होते हैं, दूसरों को पैगाम दे रहे होते हैं, लेक्चर दे रहे होते हैं, उनकी अपनी औलाद क्यों नहीं जुड़ी होती, इस वजह से कि वो जो वालदैन अपनी औलाद को जब स्टडी के लिए एजुकेशन के बड़े बड़े स्कूलों में, क्योंकि उस वक्त कामयाब हो चुके होते हैं ना, पैसा भी होता है, हर चीज़ होती है, तो उन इदारों में भी नहीं पढ़ाते, बल्कि बड़े बड़े इदारों में पढ़ाते हैं, नाम बहुत बड़े बड़े जहाँ से डिग्रियाँ मिलती हैं, फिर टच भी नहीं रहते औलाद के साथ। जिस दौर के अंदर उस बच्चे ने नशो नुमा पानी थी, उसकी फ़िक्र मजबूत होनी थी, अब वो एक फ़िक्र पा चुका था वालदैन से। पहले भी हम उंगली पकड़ के कहाँ उनको ले जाते हैं, हम तो कह रहे होते हैं हमारे बच्चे मेहनत करें, पढ़ें, ट्यूशनें पढ़ा रहे होते हैं, उधर अकेडमियाँ भेज रहे होते हैं, और उनको फ्यूचर में एक लीडर देखना चाहते हैं। हालांकि हमें पता होता है कि लीडर इंसान कैसे बनता है, कि वो एक तरफ पढ़ भी रहा होता है, दूसरी तरफ फ़िक्र के साथ जुड़ा होता है, परेशानियाँ, टेंशनें, हर तरह से रुकावटें भी आ रही होती है, एक स्ट्रगल करके एक मकाम पे पहुंचता है, लेकिन फिर भी हम दूसरे प्रोसेस को तरजीह दे रहे होते हैं, और हम उन्हें क्या पूरी स्टडी पे फोकस करवा देते हैं, बिल्कुल अनटच कर देते हैं आपसे, अपने से। और जब वो यूनिवर्सिटीज़ के माहौल में जाते हैं, जो वहाँ पे अपाहज लोग पैदा किए जा रहे हैं, दीन के हवाले से तो कोई फ़िक्र ही नहीं है। मैं अपनी ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझे ऐसे ऐसे लोगों का पता है जिन्हें गुस्ल का भी नहीं पता, यानी बुनियादी रुकन। जब आप नौजवान हो जाते हैं, गुस्ल आप पे फ़र्ज़ होता है, जिस जिस सिचुएशन में आपको पता ही नहीं है, गुस्ल का फ़र्ज़ होता है, करना तो बाद की बात है। ये मैं आज की नौजवान नस्ल की बात कर रहा हूँ, ये उन्हीं की औलादों में जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े नाम होते हैं, आप किसी भी इदारे में, किसी भी फ़िक्र में, किसी भी नज़रिए में, किसी भी मिशन में, ये उन्हीं की औलादें हैं। वो जुड़े नहीं होते, तो वालदैन से जब जुड़े नहीं होते, तो यूनिवर्सिटी से जैसे दूसरे अपाहज और एबनॉर्मल लोग निकलते हैं, मैं फ़िक्र के हवाले से कह रहा हूँ, नज़रिए के हवाले से कह रहा हूँ, पुख्तगी के हवाले से कह रहा हूँ, किसी भी कंसेप्ट के हवाले से, तो वहाँ से जब वो निकलते हैं, तो वो इसी सूरत में फिर आप कहते हैं जी इन्हें ओहदे दे दें, इन्हें मनसब दे दें, इन्हें किसी भी जगह बिठा दें, तो उस वक्त उनके पास फ़िक्र नहीं होती। जिस असल चीज़, एहसास और बुनियाद वो डिग्री या वो कामयाबी नहीं है, बल्कि उसकी वो फ़िक्र थी, वो नज़रिया थी, वो अप्रोच थी, वो सोच थी, वो कंसेप्ट थे, जो उसने वालदैन की सोबत से और वालदैन के साथ जुड़ के जो वो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स अटेंड करता, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता, सेमिनार अटेंड करता, महफ़िल अटेंड करता, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हम ज़िंदगी में देखते हैं, वालदैन हमारे हासिल कर कर के सोबत ले ले के वो पुख्तगी की उस हद तक जाते हैं। तो हमने अपनी औलाद को तो उससे मुनक़ता कर दिया, तो हम किस बात की तवक्को रखते हैं कि हमारी औलाद, हमारी नस्ल हमारी राह पे चलेगी। तो ऐसा सोचना ही पागलपन है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में, ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, बड़े बड़े लोग जिन्हें मैं फ़ॉलो करता हूँ, जिनसे मैंने सीखा, जिनसे मैंने ज़िंदगी में फ़िक्र अपनी
نظریہ مضبوط کیا، میں ان کی اپنی اولادوں کو جب دیکھتا ہوں تو میں حیرت زدہ رہ جاتا ہوں کہ یہ کیا، یہ تو اتنے مضبوط لوگ اور ان کی اپنی اولاد بالکل اس چیز سے ان ٹچ، انہیں پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا، وہ اس چیز کو فالو ہی نہیں کرتے، تو میں حیرت رہ جاتی ہے۔ تو حیرت ہونے کی، تعجب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ ہم انہیں بالکل ایک طرف کر دیتے ہیں اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ میں، اس ڈگری، اس کامیابی کے پیچھے، کہ ہم انہیں اپنی صحبت سے، اس صحبت سے جہاں ہمیں خیر ملی تھی اس سے بھی منقطع کر دیتے ہیں اور اس سے بھی منقطع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے یہی کرنا ہے جو کچھ معاشرے سوسائٹی میں دوسرے لوگ حاصل کر رہے ہیں، اسی ماحول میں جب وہ جاتے ہیں تو انہوں نے بھی وہی حاصل کرنا ہے۔ تو خدا را اپنے آپ پہ رحم کریں اور اپنی اولاد پہ بھی رحم کریں۔ انہیں جب انگلی پکڑنی ہوتی ہے تب انہیں اپنے ساتھ اس فکر، اس نظریے، اس مشن، اس جو بھی جس چیز کے ساتھ اٹیچ ہیں، اگر اس کو خیر کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو بچپن سے ہی اس کی انگلی پکڑیں، اس کو ساتھ وہاں لے جائیں۔ جو بھی آپ کا سلسلہ، طریقہ، وہ معاملات، چیزیں ہیں، میں کسی طرف نہیں بات کرنا چاہ رہا، جو بھی آپ کا سچویشن ہے تو اپنی اولاد کو بچپن سے ہی اپنے ساتھ جوڑیں، تب جا کے وہ آپ کے ساتھ، آپ کے فکر، آپ کے نظریے، آپ کے اس رستے پہ چلیں گے جب آپ ان کو بچپن سے انگلی پکڑ کے لے جاتے ہوں گے، اور وہ کنسیپٹ مضبوط ہوتے جائیں گے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ شکریہ۔